इलॉन मस्क, विजय शेखर शर्मा, मुकेश अंबानी, इन सभी एंटरप्रेन्योर्स में ऐसा क्या कॉमन है, ऐसी क्या एक स्किल है इनके अंदर जिसके कारण ये इतनी तेजी से आगे बढ़ गए, और वो भी इनके पास कोई बहुत बड़े बड़े फैंसी कॉलेजेस की डिग्रियां या डिप्लोमा नहीं है। तो ऐसा क्या है बताऊं आपको। इसको कहते हैं हॉट्स, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, यानी ऐसी सोच जो बाकी सबसे बहुत अलग है। जो बाकी पूरी जनता की थिंकिंग स्किल होती है ना, उसको कहते हैं लॉट्स, यानी लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। अब क्या फर्क होता है दोनों में समझाता हूं आपको। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में आप चीजों को क्वेश्चन करना शुरू करते हो, आप किसी भी प्रॉब्लम को अलग तरीके से देखना शुरू करते हो, आप अच्छे सवाल पूछना शुरू करते हो, अच्छे सवालों के बाद आप अच्छी संगत ढूंढते हो और फाइनली कुछ इंटरेस्टिंग क्रिएट करते हो, यानी आप कंज्यूमर से क्रिएटर बन जाते हो। जबकि लॉट्स यानी लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो होती है ना, उसमें जो आपको स्कूल या कॉलेज में सिखाई जाती है, उसमें केवल एक ही बात बताई जाती है कि भाई देखो, थ्योरेटिकली जो किताब में लिखा है बस वही सही है, बस जो किताब में लिखा है वो सही है, उसको पढ़ जाओ, उसको रट लो, रट के एग्जाम में उसको उगल दो, आपके नंबर आ जाएंगे, आप आगे बढ़ जाओगे, आपको डिग्री मिल जाएगी। तो ये फंडामेंटल फर्क होता है हॉट्स में और लॉट्स में। जितने भी सफल लोग आज आपको पूरी दुनिया में दिख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उनके पास बड़ी फैंसी डिग्रियां हो, लेकिन उनके पास एक चीज जरूर है, वो किसी भी प्रॉब्लम को बहुत क्रिएटिवली देख पाते हैं। अब हायर ऑर्डर थिंकिंग जो होती है ना, ये एक ऐसी स्किल है जिसमें बहुत सारी और सब स्किल्स हैं, और ये सारी की सारी सब स्किल्स अब मैं इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूं। और MBA प्लस युवा स्किल्स के इस प्रोग्राम में मैं और मेरे सारे साथी आपके बच्चों को यानी युवाओं को देने वाले हैं। ध्यान से समझिए, लार्जर लेवल पे हॉट्स 3 स्किल से बना है। सबसे पहले क्रिएटिविटी, फिर टेक्नोलॉजी, और तीसरा कम्युनिकेशन। यानी आप किसी भी प्रॉब्लम को क्रिएटिवली देख पाओ, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से स्केल पर सॉल्व कर पाओ, और तीसरी चीज, आप उस प्रॉब्लम के बारे में और अपने सॉल्यूशन के बारे में कम्युनिकेट कर पाओ, किसी तीसरे इंसान को बता पाओ। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लार्जर स्किल सेट्स होती हैं। अब इसके अंदर और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्किल्स आती हैं जो आपको अब मैं समझाने वाला हूं। सबसे पहले माइंडफुल रीडिंग एंड एक्टिव लिसनिंग, ये बहुत क्रिटिकल है। माइंडफुल रीडिंग का मतलब आप बिल्कुल प्रेजेंट होकर कोई किताब पढ़ रहे हो, कोई ब्लॉग पोस्ट पढ़ रहे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आप कंज्यूम कर रहे हो बहुत माइंडफुल होके। एंड एक्टिव लिसनिंग, बहुत सारे लोग बोलने के लिए सुनते हैं कि भाई मैं रिएक्ट कर दूं उस बात पे, लेकिन सुनना अपने आप में एक बहुत क्रिटिकल एक्टिविटी है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि लिसनिंग इज अ वेरी वेरी की पार्ट ऑफ सक्सेस। तो आप अगर एक अच्छे लिसनर बन गए, आप धैर्य से, पेशेंस के साथ केवल कोई चीज आराम से सुनकर, केवल रिएक्ट करने के लिए नहीं, जेन्युइनली सुनकर उसको अपने अंदर इम्बाइब कर गए, बहुत सारी बैटल तो आप वहीं जीत जाएंगे। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम्स हर जगह हैं। इनफैक्ट हमारे देश में आज, भारत देश के स्केल और साइज के कारण, प्रॉब्लम्स मैसिव साइज की हैं। आप इन प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हैं? बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स नेगेटिवली दिखती हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स अपॉर्चुनिटीज की तरह दिखती हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रॉब्लम को आप क्रिएटिवली देख सकते हो। भाई बहुत सारे लोग कहते हैं एयर पॉल्यूशन है, बिल्कुल है, सबके लिए है। अब एयर पॉल्यूशन के कारण सांस की बीमारियां होती हैं और भी बीमारियां होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी दिखती है, जिनको लगता है कि मैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके क्रिएटिवली कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना लूं जिसके कारण मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लूं। अब अगर ऐसा कर लिया तो लाखों करोड़ों लोग मेरा प्रोडक्ट लेंगे। दैट इज हाउ यू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। नंबर 3, डीप इंट्रोस्पेक्टिव थिंकिंग, यानी आप अपने अंदर जाके अपने आप से सवाल करें कि मेरी कोर स्ट्रेंथ क्या है, और सबसे जरूरी सवाल होता है वाई। व्हाट्स योर वाई? आप जो करना चाह रहे हैं या जो कर रहे हैं लाइफ में, वो क्यों कर रहे हैं? Why are you doing it at all? अगर आपका वाई क्लियर नहीं है ना, तो 100% आप कुछ भी कीजिए लाइफ में, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सफलता तो कभी नहीं मिलेगी, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। योर वाई हैज टू बी रियली 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 क्लियर, और ये वाई एक बार में क्लियर नहीं होता है। आफ्टर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स, आफ्टर मल्टीपल फेलियर्स, आपको अपना वाई मिलता है। नेक्स्ट है कमेंट्री एंड डिबेटिंग स्किल्स। ये बहुत जरूरी है, ये कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। कमेंट्री यानी किसी भी चीज पर आपके अंदर इतनी डेप्थ हो कि आप किसी चीज पर कमेंट्री कर पाओ। जैसे स्पोर्ट्स में कमेंट्री होती है, राइट? वो जो स्पोर्ट्स कमेंटेटर्स होते हैं, दे आर चैंपियंस ऑफ देयर स्किल, दे नो, दे हैव द डेप्थ, दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। एंड आप किसी से डिबेट कर पाओ। जब आप डिबेट करते हो ना, तो आप में वो कॉन्फिडेंस होता है दैट आप किसी एक टॉपिक पर अपना पॉइंट बहुत स्ट्रांगली, बहुत असर्टिवली पुट फॉरवर्ड करते हो, सामने वाले इंसान के सामने रखते हो, जिसके कारण आपकी एक छवि बनती है।
आपकी एक रिस्पेक्ट बनती है, आपका एक सम्मान बनता है, एंड यू आर एबल टू वेरी स्ट्रांगली कम्युनिकेट योर थॉट्स अक्रॉस टू समबडी एल्स, एंड उसी कारण से लोग आपसे जुड़ना शुरू करते हैं। ये बहुत क्रिटिकल स्किल है। द नेक्स्ट 5th स्किल इज प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, नॉट रोट लर्निंग। हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में रट्टाफिकेशन बहुत सिखाया जाता है। ये चीज़ रट लो, वो चीज़ रट लो, इसका टेबल रट लो, उसका मैथ रट लो, इंग्लिश रट लो, स्पेलिंग्स रट लो, बस रट लो। आपने रोट लर्निंग कर दी। लेकिन जो लोग जेन्युइनली प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग करते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है, लोगों ने आज तक इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व किया है, मैं इस प्रॉब्लम को क्रिएटिवली ऐसे देखता हूँ और ऐसे सॉल्व करना चाहता हूँ, वो लोग दुनिया में आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि वो कंज्यूमर से, एज ए सेड, केवल कंज्यूमर से क्रिएटर बन जाते हैं। दैट्स अ पॉइंट। और जब आप क्रिएटर बनते हैं तब आप पैसा कमाते हैं, तब सक्सेस आपके साथ में आता है। नेक्स्ट, डेवलप रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल्स और एनालिसिस स्किल्स। रिसर्च कर पाना किसी भी टॉपिक पे एक बहुत क्रिटिकल स्किल है। आजकल तो चैट जीपीटी जैसे टूल्स आ गए हैं जो आपके लिए पार्टली आपका एक रिसर्च पार्टनर बन जाते हैं। बहुत सारे लोग करते ये हैं कि रिसर्च को भी सुपरफिशियल लेवल पे, सिर्फ ऊपर ऊपर के लेवल पे कर लेते हैं। नहीं, ऐसे लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के डॉक्टर तो बन जाते हैं, असली डॉक्टर नहीं बन पाते। रिसर्च इज अ वेरी कोर स्किल। यू हैव टू बी एबल टू आस्क द राइट क्वेश्चंस टू डू द राइट रिसर्च। आप सही क्वेश्चंस पूछ पाए ताकि आप सही रिसर्च कर पाए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज वाई MBA प्लस युवा स्किल्स के इस प्रोग्राम में वी लिटरली इंस्पायर यू, वी लिटरली पुश यू टू डू रिसर्च द राइट वे। द नेक्स्ट, विच इज द 7th स्किल, इज essay राइटिंग विद ओरिजिनल थॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इंडिया में हमारे स्कूल्स और हमारे कॉलेजेस में ओरिजिनल थिंकिंग प्रमोट नहीं होती। हम लोगों को बस जो बुक में लिखा हुआ है वो सिखा के, वो रटवा के, उसके नंबर ला के, दैट्स ऑल, हमारी कहानी वहां बंद हो जाती है। ओरिजिनल थॉट को हम प्रमोट ही नहीं करते, चाहे वो ओरिजिनल थॉट गलत हो। गलत इन द सेंस, हो सकता है कि आपके बच्चे ने क्लास में खड़े होकर कुछ बोला, ओरिजिनल थिंकिंग की, एकदम आउट ऑफ द बाउंड्री जाके उसने थिंकिंग की, लेकिन क्लास में टीचर ने बोल दिया ये क्या तरीका है, ये कोई तरीका है ऐसे बात करने का, ऐसे नहीं होता है, इस तरीके से नहीं चलता काम, तुमने जो बुक में लिखा गया है बस वही तुम्हें पढ़ना है, वही सही है। तो आपने क्या किया, आपने ओरिजिनल थॉट को किल कर दिया वहां पे, और वहीं से फिर स्टूडेंट में वो डर बैठ जाता है कि अब मैं अगर ओरिजिनल सोचूंगा तो दुनिया मजाक उड़ाएगी, टीचर मुझे नंबर नहीं देगी तो मैं फेल हो जाऊंगा। एंड दैट्स वाई वो फियर ऑफ फेलियर बहुत अर्ली ऑन सेट हो जाता है। आपको ओरिजिनल थॉट को प्रमोट करना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। अरे भाई, इलॉन मस्क के सोचने से पहले कितने लोगों ने ये सोचा था दैट स्पेसशिप्स या हमारे रॉकेट्स रीयूजेबल बन सकते हैं। कितने लोगों ने ये सोचा था कि गाड़ी खुद को पार्क कर सकती है। कितने लोगों ने ये सोचा था दैट ट्रक्स एंड कार्स कैन ड्राइव देमसेल्व्स। किसी ने नहीं सोचा था ना। लेकिन जिसने ऐसी ओरिजिनल थिंकिंग की, उसने फिर और लोगों के साथ मिलकर बना दी ना ये सारी चीज़ें, क्रिएट कर दिया ना सॉल्यूशंस। आज पूरी दुनिया अडॉप्ट कर रही है ना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को। That's the point. Original thought is very, very important. We have to promote it. The next, which is point number 8, is always on learning. अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लर्निंग एक लेवल के बाद बस खत्म हो जाती है। नौकरी लग गई, आपने कुछ अच्छा करियर बना लिया, आपको लाखों रुपए की सैलरी मिल रही है, द लर्निंग एंड्स। नो, ऑलवेज ऑन लर्निंग इज वेरी क्रिटिकल, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। हर प्रकार की लर्निंग, यू हैव टू जस्ट लर्न हाउ द नेचर वर्क्स, यू हैव टू लर्न द लॉज ऑफ नेचर, you have to learn why something works and why something just doesn't work. Question it more and you will start learning from your peers, your elders, and even your juniors. The next, which is 9th skill, is take and share feedback. Feedback देना और लेना आना चाहिए। Feedback को किस तरीके से देना चाहिए, Feedback देने और लेने के भी तरीके होते हैं। जब आप ये सीख जाएंगे ना, you will actually be able to work in teams extremely well, और आप हमेशा प्रोग्रेस करते रहोगे। Point number 10th, skill number 10th is leverage technology as a tool of progress. बहुत सारे लोगों को टेक्नोलॉजी से डर लगता है, टेक्नोलॉजी seems too confusing, लेकिन if you start leveraging technology as a tool of progress, you will only grow from there. The last is point number 11th. Be highly resourceful with people, time and money. हर सक्सेसफुल इंसान हाईली रिसोर्सफुल हो सकता है पीपल, टाइम और मनी के साथ। जो भी इंसान ऐसा करेगा वो हमेशा आगे बढ़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। सो रिसोर्सफुलनेस आपको सीखनी होगी। नाउ दीज आर द 11 स्किल्स दैट वी टीच इन MBA प्लस युवा स्किल्स प्रोग्राम। ये वो 11 स्किल्स हैं जो हम आपको सिखाते हैं MBA प्लस युवा स्किल्स प्रोग्राम में। इफ यू थिंक आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर जेन्युइनली आप में वो हंगर है, वो फायर है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये 11 स्किल्स सीखने के लिए तुरंत एडमिशन लीजिए इन द MBA प्लस युवा स्किल्स प्रोग्राम। देयर इज नो अदर प्रोग्राम लाइक दिस एग्जिस्टिंग करेंटली एनीवेयर।
कोई स्कूल और कॉलेज ये स्किल्स सिखाता ही नहीं, लेकिन हम आपको बहुत डीपली, बहुत मीनिंगफुली ये स्किल्स सिखाने वाले हैं। कम बी पार्ट ऑफ द गेम चेंजिंग प्रोग्राम दैट इज MBA Plus Yuva Skills. I will now see you in my MBA Plus Yuva Skills classes. Take care of yourself. Be super successful.